स्वागत है गाइस आप लोग का आज के एक नई वीडियो पे। आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं या समझ सकते हैं न्यू सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये आपको सीखना क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले भाई आज के वक्त में पाइथन का ही ट्रेंड है और आने वाले कम से कम कई सालों तक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन के चलेगी। ठीक है, जो इसका ट्रेंड आया है भाई एआई एरा पे और हमारे वेब डेवलपमेंट में भाई वो काफ़ी औसम था। तो अब हमें पाइथन सीखना क्यों चाहिए और कितने उम्र के लोग पाइथन सीख सकते हैं? तो अगर आपकी उम्र 15-16 साल है और आप अगर 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी जोड़ घटाना गुणा भाग प्लस माइनस ये सब आता है आपको, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी के वक्त में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान के चला जाता है कि भाई सबसे दुनिया में जो सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। और सबसे पहली अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बंदा सीखना चाहे तो वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि भाई पाइथन क्या है, तुम इससे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और ये प्ले लिस्ट में बने रहना। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ पाइथन की पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी क्यों। ठीक है, यानी कि पाइथन को बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाया गया। जब तक हम किसी चीज़ का मकसद नहीं जानते हैं तब हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि उस चीज़ पे काम क्या करना है या वो चीज़ बनी किस लिए। ठीक है, आपको नहीं पता है कि कैंची किस लिए बनी है, क्या उसका यूज़ है, आप बस चलाए जा रहे हो। ठीक है, और फिर खाली कैंची चलाने से अशुभ हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग को समझना पड़ता है कि पाइथन बना क्यों और क्यों। चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पाइथन सा क्यूट सा लोगो दिख रहा होगा, तो क्यूट नहीं है वो, है ना, वैसे मेरी नज़रों से क्यूट है। तो पाइथन इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन इज वन ऑफ द जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर कई सारे टेक्निकल टर्म का यूज़ हुआ है। पाइथन इज़ वन ऑफ द जनरल पर्पस। पहले तो जनरल पर्पस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ना, शायद है ना, ऑब्जेक्ट। पाइथन इज वन ऑफ द जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस मतलब क्या होता है कि सभी जगह पर यूज़ होने वाला। ठीक है, यानी कि पाइथन क्या है, वो हर जगह पर यूज़ हो सकता है। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? तो पाइथन आपका वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूज़ हो सकता है, आप इससे कोई भी ऐप बना सकते हो। ठीक है, यानी कि आप पाइथन से क्या करते हो, सारे काम आप पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हो। और ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसान और जनरल लैंग्वेज है कि भाई कोई भी बंदा इसको आराम से सीख सकता है, इसलिए पाइथन को जनरल पर्पस कहा गया है। बाकी हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात अगले लेक्चर पे करेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन जो है, Python was developed by Guido van Rossum in 1989 when working at Centrum Wiskendi Informatica CWI कह सकते हो। ठीक है, एथ नीदरलैंड्स। जाहिर सी बात है नीदरलैंड के लोग क्या होते हैं, जिनका जीके स्ट्रॉन्ग होगा वो बता देंगे कि डच होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्विडो वैन रॉसम था ये भी क्या है, डच बंदा है। ठीक, अब ये क्या था 1989 में when working at Centrum Wiskendia Informatica। ठीक है, CWI, अगर इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो कोई बात नहीं। CWI क्या है, नीदरलैंड में एक जो वहाँ की राजधानी, वहाँ पर क्या है, एक रिसर्च सेंटर है CWI, है ना। वहाँ पर क्या कर रहे थे, ग्विडो वैन रॉसम कुछ कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते होंगे जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हुए बनाते हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1989 पे डेवलप किया। ठीक है, कहाँ पर, CWI नीदरलैंड्स पर। ठीक है, अब किसी चीज़ को डेवलप करके रख लेना और उसको पब्लिकली लॉन्च करना अलग चीज़ होता है। तो नेक्स्ट लाइन पे हम देखते हैं कि फर्स्ट पाइथन वाज ऑफिशियली टू पब्लिक इन 1991। द ऑफिशियल डेट वाज 20 फरवरी, है ना, 25 1991। यानी कि पाइथन जो लॉन्च हुआ है वो कब लॉन्च हुआ है, 20 फरवरी 1991 में। तो ग्विडो वैन रॉसम ने क्या किया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। कब बनाया, तो 1989 में उसको डेवलप करना चालू कर दिया। ठीक है, या डेवलप कर लिया और उसके बाद
सेंट्रम विस्केंडी इन्फॉर्मेटिका CWI नीदरलैंड्स में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने वहाँ पर उसको बनाया है और ऑफिशियली 20 फरवरी 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलीज़ कर दिया है पब्लिकली, है ना। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? जो देखो हमारे पास उस वक्त था, जो यहाँ पर बातें चल रही हैं 1989 1981 की, तो उस समय एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम क्या था, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब जो ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसमें क्या थी, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी। जैसे हमारे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, C++ में भी काफ़ी सारी गलतियाँ थी, लेकिन C++ काफ़ी ज़्यादा सुधरा हुआ वर्जन है C से, ठीक है। तो यही बात की बात हो रही कि जो हमारा पाइथन है वो किससे अच्छे से बना हुआ है, मतलब किससे इंस्पिरेशन लेके बना है, ABC नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। जो ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसमें कई सारी कमियां थी, खामियां थी, ठीक है। इसको भी किसी ने बनाया होगा, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। तो जब इसको किसी ने बनाया होगा तो हो सकता है उससे कुछ चीज़ें छूट गई हों या कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट ना हुई हो। तो पाइथन क्या है, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक तरह से कह सकते हैं आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। उसने क्या किया, CWI में बैठ के अपना ये इसके आर्किटेक्चर को समझा, पाइथन प्रोग्रामिंग के ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आर्किटेक्चर को समझा और जाके फिर अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, ये अगर नॉर्मल सा समझना है तो ये समझो कि ABC नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि अच्छी थी उस वक्त के हिसाब से, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी या फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट करना था। तो जो ग्विडो वैन रॉसम है वो 1989 में पहुंच गए CWI, अपने काम से गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पाइथन पे काम करना चालू कर दिया और 1991 20 फरवरी को उन्होंने पाइथन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब पाइथन सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड बाय PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। अब ये क्या है, तो पाइथन सॉफ्टवेयर है जो वो PSF के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। BSF नहीं, है ना, PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक। अब ये क्या है, तो एक ऐसी संस्था है या फिर ऐसे डेवलपर्स का ग्रुप है जो कि कंटिन्यूसली पाइथन पे अपडेट लाते रहते, उसकी गलतियों को सुधारते रहते, और ये क्या है, एकदम फ्री है, ठीक है। अभी हम लोग PSF में पहुंचते हैं कि कैसा दिखता है PSF, और यहाँ पर उसका देखो वेबसाइट है www.python.org। तो फटाफट से ब्राउज़र पे जाके हम लोग PSF पे पहुंच जाते हैं, ठीक। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ये देखो जो मैंने वेबसाइट बताई थी www.python.org, इसमें पहुंच जाते हैं हम लोग। अब देखोगे यहाँ पर तो ये पाइथन की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि पाइथन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यहाँ पर डोनेट का बटन है, अगर आप सभी लोग 1 मिलियन तक पहुँचा देते हो या 1 लाख सब्सक्राइबर कर देते हो तो यहाँ पर हम लोग इसको डोनेट करेंगे कुछ ना कुछ अमाउंट, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप खुद भी जाके डोनेट कर सकते हो। तब यहाँ पर देखो इसका अबाउट पेज है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है ना, स्पॉन्सरशिप है, मेंबरशिप है, डोनेट कैसे करना है ना, किस तरह से करना है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर हमें हमारी मतलब की डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, साइन इन लॉगिन भी कर सकते हो। तो फटाफट से बैक कर लेते हैं, अबाउट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे तो रिलीज़ पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाइथन का जो डाउनलोड करने का तरीका वो ये है, इसमें हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे, लेकिन अभी के टाइम में ये समझ लो कि पाइथन जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी के टाइम में काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये, और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग डेवलपर्स बैठे हुए जो इसमें कंटिन्यूस काम करते जा रहे हैं, और पाइथन ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट बार समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स लोग इस पर काम कर सकते हैं और कोई भी डेवलप इसको कर सकता है, ठीक है। जैसे आलू होता है ना, आलू उगा लिया, अब वो ओपन सोर्स हो गया, ठीक है। आप आलू उगा भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो ये ओपन सोर्स है, हल्दी नमक की तरह। तो वापस आ जाते हैं हम लोग। अब जो ये समझ गए PSF क्या होता है, पाइथन सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड बाय PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक संस्था है, ठीक है, कंपनी नहीं कह सकते हो, संस्था है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो डोमेन में क्या लगा लास्ट में ORG, यानी कि
एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि क्या करती है, पाइथन को डाउनलोड कराने का काम, उसको रेगुलर अपडेट देने का काम, कमियों को सुधारने का काम करती रहती है। अच्छा, जो ग्विडो वैन रॉसम है ये अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, ठीक है, और शायद गूगल पे भी काम कर रहा है, क्योंकि ये कई बार जॉब स्विच कर लेता भाई, अपना पूरा ईगोइस्टिक है, ठीक है, तो इस कारण से कई बार जॉब चेंज कर लेता है। ऐसा मत समझना कि इन्होंने पाइथन बनाया और फिर ये चले गए, है ना, ये अभी भी हैं, ठीक है, क्या पता अपने ही पाइथन पे काम कर रहे हों। अब ये सब लोग को ये सवाल आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। अगर आप लोगों ने पहले सुना होगा तो जावा, ठीक है, मर जावा टाइप का है ना, C++, ठीक, सी, और आपका रस्ट, ठीक, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ABC, ठीक है। तो ये पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ गया, मतलब भाई पाइथन ही क्या हो गया कि ऐसा नाम इसका पाइथन रखना पड़ गया, ठीक है। तो इसके नाम के पीछे भी एक प्यारी सी कहानी छुपी हुई है। द नेम पाइथन वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम द टीवी शो मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस विच वॉज ब्रॉडकास्ट इन BBC फ्रॉम 1969 to 1974। यानी कि पाइथन नाम का एक जो सर्कस था, टीवी शो था, जिसमें शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली नाचते रहते हैं, उस तरह का एक सर्कस था। सांप उड़ता नहीं था उसमें, लेकिन एक सर्कस था जो कि BBC नाम के एक टीवी चैनल पे आता रहा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट होता रहा 1969 से लेके 1974 तक। और जो हमारा भाई ग्विडो वैन रॉसम था, ये भाई इस शो का दीवाना था। जैसे आजकल लोग एनिमे के दीवाने हो जाते हैं ना, ये नरूटो, जुजुत्सु काइसन, और फिर उसके बाद गोजो की डीपी वॉलपेपर पे लगा लेते हैं, है ना, मतलब गोजो की डीपी लगाने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे वॉलपेपर लगाते हैं, ठीक है। सेम वैसे जो हमारा ग्विडो वैन रॉसम था, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद था क्या, मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, बहुत देखता रहा भाई पाइथन का ये सर्कस, ठीक। तो उसने सोचा कि आज जो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नाम देता हूँ क्या, पाइथन, ठीक है। तो तब से इसका नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो, या फिर जो इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, C++, जावा, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या किया है, पाइथन रिप्लेस कर रहा है। कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये खाता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको क्या कह सकते हो, पाइथन जैसे अजगर सबको निगल लेता ना, बूम, है ना, वैसे ये भी निगल रहा है सबको, ठीक। अगला चीज़ जो अगला टॉपिक है वो है हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर हैज़ 2 वर्जन। अब वर्जन इसमें समझना क्यों ज़रूरी, आओ बताता हूँ। पाइथन 2.x है ना, आउटडेटेड वर्जन, पाइथन 3.x करेंट वर्जन। जो पाइथन 2.x है वो अभी चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, ठीक है, चला गया, भूल जाओ इसको, ठीक है। अब पाइथन 3.x है, ये क्या है, वर्तमान का वर्जन है, ठीक। अब ये देखो, जो 2 है ये होता है क्या, मेजर वर्जन, ठीक है, ये क्या होता है, मेजर, ये क्या होता है, प्राइमरी वर्जन, ठीक है, या सेकेंडरी भी बोल सकते हो। तो मेजर कौन है आपका, पाइथन 2, और प्राइमरी क्या है उसका, जो आने वाली वैल्यू है, ये 2 कभी 1 रहा होगा, कभी 2.3 रहा होगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे पाइथन 3.x, यानी कि अब ये क्या है, तो इसका मेजर वर्जन क्या है, 3, और इसका प्राइमरी वर्जन आगे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब फ़र्क कहाँ पर पड़ जाता है, तो इसको समझते हैं। तो देखो, जब भी पाइथन में मेजर वर्जन चेंज होता है तब वह पुराना कोड को सपोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। कैसे, मान के चलो अगर मैंने कोई कोडिंग पाइथन 2 पे लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि पाइथन का पहले तो 2 वर्जन आया होगा, मैंने उस पे लिखी है। अब कल को नया वर्जन आ गया पाइथन 3। अब वर्जन नया क्यों आता है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गए। जो बैठे हुए हैं ना, ये क्या बताया रहा, PSF वाले लोग, ये देखो, ये जो PSF वाले लोग बैठे हैं, ये लोग क्या करते हैं, कमियों को सुधारते हैं। तो इन्होंने कमियों को सुधारा, पाइथन 3 ले आए। तो अब मैं सोचूंगा यार मैं तो पाइथन 3 डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। अब जब मैं इसको अपडेट करना जाऊँगा या फिर कुछ भी करूँगा तो मेरा कोडिंग या मेरा एप्लीकेशन तो पाइथन 2 पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं उसको पाइथन 3 करूँगा तो वो क्या होगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि नीचे वाली लाइन पे देखो क्या लिखा है, पाइथन डज नॉट सपोर्ट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। इस चीज़ को याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होता है। कोई एप्लीकेशन बैकवर्ड कंपैटिबल है या कोई सॉफ्टवेयर का बैकवर्ड कंपैटिबल है
नहीं है, इसको आपको बहुत समझना ज़रूरी है। और बेसिक सा आप समझ गए होंगे कि अगर नया वर्ज़न आता है तो पुराने वर्ज़न का कोड नए वर्ज़न पे काम नहीं करता है, ठीक है, या नए का पुराने पे काम नहीं करता है, दोनों है, ना नया का पुराने में काम करेगा ना पुराने का नया पे काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को बहुत ध्यान लेके चलना पड़ता है कि पाइथन 2 पे काम करे कि पाइथन 3 में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और करंट वर्जन पाइथन का जो है वो क्या है 3.14.3, ठीक है। तो ये क्या है, तो 3.14.3 ये पाइथन का करंट वर्जन है। इसका फिर से मेजर वर्जन क्या है 3 और प्राइमरी वर्जन क्या है 1.4.3, तो ये प्राइमरी वर्जन है। कल को इसमें पाइथन में फीचर आ सकता है कि भाई बैकवर्ड कंपैटिबल हो जाए, लेकिन करंट डेट तक पाइथन बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। अगर पाइथन 4 आता है ऐसे ही तो फिर वो क्या होगा, पाइथन 3 को सपोर्ट नहीं करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल पाइथन को बहुत पहले से यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब वो लोग पाइथन 2 पे ही आज भी काम करती हैं, क्योंकि अगर वो पाइथन 3 में जाएंगे तो शुरू से पूरा कोडिंग लिखना पड़ेगा, बहुत खर्चे वाला काम है। तो गूगल भी सोचती है भाई अपना खर्चा बचा के चलो, ठीक है, बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए हम लोग को, है ना। तो ये समझ गए होगे, एक बहुत अच्छा टर्म आप समझ चुके हो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। अगर कहीं पर सर्च करोगे जाहिर सी बात है मिल भी जाएगा, नहीं मिला समझ नहीं आया, मेन चीज़ आपके दिमाग में समझ आना, आपके अच्छे से समझ आ जाना, ठीक है। तो जहाँ तक है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर कॉलेज में हो, अगर आपके कॉलेज में पाइथन नाम का कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरली नहीं है अभी के टाइम में कॉलेजों में, तो पाइथन इज़ द वन ऑफ द जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रॉसम 1989, और कहाँ CWI पे। इसका डेट ऑफ बर्थ याद कर लो, ठीक है। किससे रेफरेंस लेके बना हुआ है, तो ABC नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रेफरेंस लेके बना हुआ है। मेंटेन कौन करता है, PSF मेंटेन करता है। इसकी वेबसाइट क्या है, डाउनलोड भी कहाँ से होगा, www.python.org से। नाम का याद रख लेना, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ में से एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को समझ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। अब आज हमने हिस्ट्री पढ़ा, कल हो सकता है हम फीचर्स पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम फीचर्स पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, अपने लर्निंग को अच्छा बनाते जाएंगे, तब हम कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। पाइथन 1 घंटे में सीख लो, पाइथन 2 घंटे में सीख लो, पाइथन 3 घंटे में सीख लो, ठीक है। 3 घंटे तो बिरयानी के चावल को लग जाते हैं, ठीक है, भी गीला होने में। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ 3 घंटे में कैसे सीख सकते हो, ठीक। खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखोगे चीज़ों को, तब आपसे सही में समझ आएगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि 1 घंटे में पाइथन, 2 घंटे में पाइथन सिखाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिस आउट हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ों को मिस तो नहीं करना है। आप 0 to एडवांस यानी कि 0 to हीरो, ठीक है, हीरो भी छोड़ो, सुपर हीरो, ठीक, वो आपको बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो एक नोटबुक में, नोटबुक बना के चलो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए होकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दो। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे को कमेंट करो, पूछ सकते हो, ठीक है, बेझिझक पूछ सकते हो, है ना। सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।